हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. देखिए, एक क्लासरूम है, ठीक है ना? एक क्लासरूम है, ठीक है ना? उस क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स मतलब 4 दोस्त 4 पॉइंट पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना? एक फ्रेंड एक पॉइंट पर बैठा हुआ है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा टी पॉइंट पर बैठा हुआ है, ठीक है ना? और इस चीज को आप फिगर 7.8 में देख सकते हैं, ठीक है ना? जो फिगर 7.8 है वो पेज नंबर 161 में मिल जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, जो फिगर है, ठीक है ना, उस फिगर में जो ए पॉइंट है, ठीक है ना, जो ए है, ठीक है ना, उसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3/4, ठीक है ना? मैं आपको बताऊं, बुक देख के बताऊं, ठीक है ना? देखिए, इतना लाइन का मतलब यहां पास लिख लिया हूं, ठीक है ना? यहां पास लिखा हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि जो पहला दोस्त है, ठीक है ना, वो इस पॉइंट पर बैठा हुआ है, जो दूसरा दोस्त है, ठीक है ना, टोटल 4 दोस्त है, ठीक है ना? बी पॉइंट का वैल्यू है 6 7, ठीक है ना? और सी पॉइंट का ये है और डी पॉइंट का ये है, ठीक है ना? आर द पोजीशन ऑफ दिस 4 फ्रेंड, ठीक है ना? चारों पॉइंट का जो वैल्यू है यहां पास है और ये यही उनका पोजीशन है, ठीक है ना? फिगर 7.8 को मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना? यहां पास बुक में जो पेज नंबर 161 है, ठीक है ना? अब यहां पास देखिए, पहला दोस्त यहां पास है, ठीक है ना? तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस, तो यहां पास 3 और 4, तो यहां पास ध्यान से देखिए, जो ए पॉइंट है उसका वैल्यू और 3 4 रखा है, ठीक है ना? वैसे ही जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट हो जाएगा आपका 6 और 1, ठीक है ना? 6 और 1, तो यहां पास भी, एक मिनट, बी पॉइंट ऊपर है, ठीक है? आपने डी पॉइंट बोल दिया था, गलती से डी पॉइंट देख लिया था। बी पॉइंट यहां पास है, ठीक है ना? बी पॉइंट हो जाएगा 6 और 7 और डी पॉइंट हो जाएगा 6 और 1 और जो सी पॉइंट है वो हो जाएगा 9 और 4, ठीक है ना? डी पॉइंट 6 और 1 है, ठीक है ना? आपने गलती से बी पॉइंट बोल दिया था। और बी पॉइंट जो है वो है 6 7 और जो सी पॉइंट है वो है 9 और 4, ठीक है ना? ये चीज आप अपने बुक के पेज नंबर 161 का जो फिगर 7.8 है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना? उसमें ए बी सी और डी जो पॉइंट दिया हुआ है उसको निकाल सकते हैं और निकाल के इस तरीके से आपको लिखना है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, जो हमारा पॉइंट ए है उसका ये वैल्यू है, बी और सी, ठीक है ना? और यही उन चारों दोस्तों का पोजीशन है, ठीक है ना? ये चीज बेस्ट चीज है, ठीक है ना? ये चीज निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ये आपको मिलेगा फिगर 7.8 में, ठीक है ना? यहां तक का जो राम कहानी था वो हुआ खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, अब चंपा और चमेली, ठीक है ना, 2 लड़कियां, ठीक है ना, वो क्या करे, क्लास में टहल रही है, ठीक है ना? और टहलते टहलते कुछ देर बाद, ठीक है ना, कि जो चंपा है उसने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो एबीसीडी, ठीक है ना, एबीसीडी का मतलब समझिए, ठीक है ना, ये चारों पॉइंट को जब मिलाते हैं, ठीक है ना, तो एक स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना? मतलब आप समझिएगा बात को, ठीक है ना? मान लीजिए कि ये आपका एक दोस्त है यहां पास है, ठीक है ना? एक दोस्त यहां पास है, या फिर ऐसे लिखिए, एक दोस्त आपका यहां पास है, ठीक, एक दोस्त यहां पास है और एक दोस्त यहां पास, ठीक है ना? चलो, तो चंपा ने, ध्यान दीजिएगा, चंपा ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो एबीसीडी, ठीक है ना, यानी चारों दोस्त जो है वो एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है ना? मतलब एक ऐसे पोजीशन पर बैठे हैं जिनसे एक स्क्वायर बनता है, ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि उन जब चारों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पॉइंट पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ये कौन ऑब्जर्व करता है? चंपा, ठीक है ना?
अब वो चमेली से कहती है, ठीक है ना, ये जो चंपा है वो क्या कहती है चमेली से, ध्यान दीजिएगा, चमेली से कह रही है, ठीक है ना, क्या कह रही है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो ABCD है वो स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, जो चंपा है वो चमेली से कहती है क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो हमारा ABCD है, ठीक है ना, ये जो ABCD है वो एक स्क्वायर है, ठीक है ना, या फिर वो एक स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये जो चमेली जी है वो कहती है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है, ये डिसएग्री है, मतलब उनकी बात से सहमत नहीं है, ठीक है ना। कहती है कि हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना, या फिर ABCD स्क्वायर के मतलब रूप में है, ठीक है ना, कहने का मतलब वही है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब यहां पास से हमको बोल रहा है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से बताइए कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है ना, चंपा जी सही है या फिर चमेली जी सही है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, x2 माइनस, पहले तो अंडर रूट रहेगा, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक। यहां पास लिख देता हूं मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका यूज भी होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ABCD स्क्वायर कैसे है ये पता करने के लिए हमको क्या चीज पता करना पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना, कि ABCD स्क्वायर है कि रेडियस। देखिए स्क्वायर की एक खासियत होती है कि उसका चारों साइड इक्वल होगा और इक्वल होने के साथ साथ उसका जो दोनों डायगोनल होगा वो भी इक्वल होगा, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे और चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब हमको यहां पर ये आपका क्या है, रफ वर्क है, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज हमको करना है, ठीक है ना, या फिर टू प्रूव में हमको क्या चीज करना है, ठीक है ना, टू प्रूव मतलब क्या चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए अगर हम इसका जो चारों साइड है वो इक्वल प्रूव कर दे या फिर इक्वल आ जाए, ठीक है ना, यानी चारों साइड क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और इसका जो दोनों डायगोनल है, यानी डायगोनल क्या, AC और BD, अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो जाए और चारों साइड इक्वल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ABCD है वो क्या है, स्क्वायर है, और चमेली नहीं, चंपा जी सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनका जो चारों साइड है उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है ना। तो AB का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। AB इक्वल टू, ठीक, पहले A आया है उसके बाद B आया है, ठीक है ना। तो A वाले को x1 y1 लेंगे और B वाले को x2 y2 लेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है ना, AB लिखे हैं तो पहले A पॉइंट आया है तो A पॉइंट को x1 y1 लेंगे, फिर इसको x2 y2 लेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, गलत नहीं होगा, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 क्या है 6, क्या पास हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x1 का वैल्यू 3 है इसलिए 3 लिया हमने, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 क्या है हमारा 7 है और y1 4 है, क्या बात 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, AB इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। AB इक्वल टू डाइट प्लस डाइट, ये क्या हो जाएगा आपका 18, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 18 को आप 3√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये मत पूछिए कैसे, मैं बता देता हूं कैसे। 18 को आप
2 इंटू 2, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है। अब इसमें 3 का पेयर बना तो ए बी में 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ जाएगा, और 2 का पेयर नहीं बना तो 2 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 3/2 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? आराम से आ गया, ठीक। चलिए ए बी का वैल्यू मिल गया, और बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले x1 और y1 और x2 और y2 फाइंड करना पड़ेगा। पहले b आया है तो b वाले को आप ले लीजिए, x1 y1, c को x2 y2, ठीक। तो यहां पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 4 किसका वैल्यू है? y2 का, और 7 किसका वैल्यू है? y1 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। bc इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो bc इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9 प्लस 9, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, और 3 का भी होल स्क्वायर 9 होगा। तो bc इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पास 9 प्लस 9 18 लिखा है, ठीक है ना, अंडर रूट 18। और जब अंडर रूट 18 को सॉल्व किया तो क्या आया है? 3/2 आया, ठीक है। यहाँ पास मैं डायरेक्ट 3/2 लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ के बाद यही चीज जो आया है आंसर, वही चीज होगी, ठीक है। फालतू स्टेप बढ़ाने से क्या मतलब? बीसी का वैल्यू आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीए का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। सीए कितना आता है? सीए इक्वल टू अंडर, वही बात है x2 माइनस x1 का, सी नहीं सीडी ना होगा, सीडी होगा, ठीक है। सीडी इसको मिटाते हैं। पहले सी आया है, उसके बाद डी आया है, ठीक है ना। इसको ले लेंगे हम x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। CD इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। CD हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 9 प्लस 9, और CD इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट लिखे तो 3/2, क्योंकि 9 प्लस 9 को जब आप सोल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डीए का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। डीए इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा। पहले d आया है तो इसको x1 y1 ले लीजिए, उसके बाद a आया है x2 y2 ले लीजिए, तो यहाँ पास हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये है, y1 ये है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। dA इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। dA इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9, और जब हम अंडर रूट 9 प्लस 9 को जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 3/2, ठीक। चलिए यहाँ पास हमने चारों साइड का जो वैल्यू है वो हमने निकाल दिया, ठीक है ना। और चारों साइड का जो वैल्यू है वो सेम आया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए 3/2 3/2 3/2 3/2, ठीक है ना। अब डायगोनल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, एसी और बीसी का। अगर डायगोनल का वैल्यू ध्यान दीजिएगा इक्वल आ गया
तो चमेली जी सही है, सॉरी चंपा जी सही है, ठीक है ना, क्योंकि चंपा जी ने कहा था कि हमने ऑब्जर्व किया है कि एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। और जिन्होंने असहमति दी थी, मतलब जिनका सहमति बिल्कुल भी नहीं था, वो था चमेली जी का, ठीक है ना। तो चमेली जी का सहमति इसलिए नहीं था क्योंकि इनको लगा कि एबीसीडी स्क्वायर नहीं है, लेकिन डायगोनल सेम हो जाएगा तो एबीसीडी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर हो जाएगा मतलब ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब डायगोनल का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पास मैं एक चीज लिख देता हूं लास्ट में, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो पॉइंट है ये काम करेगा आगे, मैं क्योंकि इसको मिटाने जा रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू सेव आया, ठीक है ना। चारों साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब आपको डायगोनल का वैल्यू निकाल के बताना, ठीक। अब आप डायगोनल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। AC इक्वल टू अंडर रूट, पहले A आया है उसके बाद C आया, ठीक है। तो इसको ले लेंगे x1 y1, C को ले लेंगे x2 y2, क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि कैमरा ऑन है कि नहीं है बार बार, क्योंकि कभी कभी बंद भी हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पास हो जाएगा y1, सॉरी इसको y1 नहीं, इसको y2 लेना है, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू कुछ है नहीं। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर, AC इक्वल टू हो जाएगा, अब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, 6 हो जाएगा, ठीक। अब ये बात पूछ रहा है स्क्वायर और रूट कैसे खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम BC का वैल्यू फाइंड करते हैं। एक मिनट, हमें गलती से BC लिख दिया है क्या, BD ना होगा, BD उस समय थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे हम, ठीक है ना। अभी याद पड़ रहा है, हमने BD के जगह पे BC लिख दिया, ठीक है। खैर सुधार लीजिएगा, ये रफ वर्क है, गलत होते रहे। अब हम ये AC डायगोनल का वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या चीज 6। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका वैल्यू कितना आया रहा, 3√2 यही तो आया रहा, यही आ रहा है। BD x2 माइनस x1 B और D आया, तो इसको क्या ले लेंगे हम, इसको हम ले लेंगे, पहले भी आया तो x1 y1, ये D बाद में आया है x2 y2। अब BD तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, BD इक्वल टू, एक मिनट ये नहीं यार, यहाँ पास काटेंगे नहीं, यहाँ पास सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास फंस जाएंगे हम। माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा 36, BD इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 36 का वैल्यू 6। आप सही आ गए, ठीक है ना। हर जगह नहीं काटते हैं, कहीं कहीं सॉल्व कर लिया जाता है। अब देखिए BD कितना आ गया 6 और AC भी हमारा 6 है,
मतलब यहाँ पास आप कह सकते हैं कि जो डायगोनल है AC और BD वो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। अब ABCD जो फिगर है, ठीक है ना, इसमें देखिए चारों साइड क्या है, इक्वल, ठीक है ना, और डायगोनल भी इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पास हम लिखेंगे हियर ऑल साइड्स are equal and diagonals is also equal, therefore ABCD is a square। यहाँ पास हमने एक चीज नोटिस किया कि चारों साइड इक्वल है और इसका डायगोनल भी इक्वल है, ठीक है ना। तो ABCD को हम यहाँ पास स्क्वायर कह सकते हैं, और स्क्वायर है भी, ठीक है ना, क्योंकि ABCD का जो चारों साइड है वो इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, ठीक है ना। ABCD स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये भी बताना है कि चंपा सही थी या फिर चमेली सही थी, चमेली सही थी, ठीक है ना। मतलब चमेली करेक्ट थी या फिर चंपा करेक्ट थी, ठीक है ना। तो चंपा ने कहा था कि चंपा ने चमेली से कहा था, ठीक है ना। ये जो चंपा है वो चमेली से कही थी, ठीक है ना। क्या कही थी कि क्या आपको लगता है कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है ना। तो चमेली जी ने कहा था कि नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या लगता है, ABCD स्क्वायर है कि नहीं है। तो ABCD स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पास साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, और प्रूफ भी कर देगा। तो यहाँ पास कौन सही हो गई, चंपा जी। तो यहाँ पास लिखेंगे एडहेंस चंपा was correct। कौन उस समय सही था, उस समय चंपा जी सही थी, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा हमने चंपा was करेक्ट। इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKFD कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ।